वेलकम लाइफ इज़ सुल्ताना किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त मसाले के साथ अचारी चना दाल फ्राई। ये बनाएंगे हम हरी मिर्चों को भरकर। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खुशबूदार रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया है, जिसके अंदर मैंने डाली है 2 मीडियम साइज़ की प्याज। प्याज को लाइट कलर आने तक मैंने इस तरह फ्राई किया है। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको 1 मिनट तक भूनूंगी। भूनने के बाद इसके अंदर मैं डालूंगी 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, जिसको मैंने इस तरह से पेस्ट बना लिया था। और इसी के साथ ही इसमें डालूंगी 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी और इसको भी मैं भून लूँगी। और थोड़ा सा भूनने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी चने की दाल, जिसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। 1.5 पाव ये दाल है और इसको मैंने भिगो के रखा था। ये डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी पानी और पानी डालने के बाद इसके अंदर मैं डालूँगी कुछ मज़ीद मसाले और जिसके अंदर है तेज़पात के पत्ते 2 अदद, 1 बड़ी इलायची है, बादियान का एक फूल है, 5 से 6 लौंगे हैं, 8 से 10 काली मिर्चें हैं, दालचीनी एक स्टिक है। और इसको अब मैं कवर करके रख दूँगी और बीच बीच में मैं इसको चेक करती रहूँगी कि ये बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। अब हम कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप की तैयारी, जिसके अंदर है सौंफ, ज़ीरा और साबुत धनिया 1 टेबल स्पून, राई और मेथी दाना है 1 टीस्पून, कलौंजी हाफ़ टी स्पून और इसको मैंने इस तरह से दरदरा पीस लिया है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चाट मसाला 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून नमक है, खटाई पाउडर है 1 टेबल स्पून और हल्दी है 1/4। और इसी के साथ ही इसके अंदर अब मैं डालूँगी 2 टीस्पून ऑयल। हल्दी मैं इसलिए डाल रही हूँ कि इसका कलर बहुत अच्छा सा हो जाएगा और इसको अब मैं हाथों की मदद से मिक्स करूँगी। ये मसाला हमारा अचारी मसाला बन रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और देखिए मिक्स करने पे इसका कलर इस तरह से हो जाएगा। इसको अब मैं हरी मिर्चों में भरूँगी और हरी मिर्चों में मैं इस तरह से कटिंग करने के बाद इसके बीज रिमूव कर दूँगी। और मैंने ली है 5 से 6 हरी मिर्चें और इस तरह से इसको मैं भरूँगी। बहुत अच्छी तरीके से इसको भरना है और प्रेस करते हुए मैं इसको भरूँगी। और बाकी जो मसाला है इसका बच जाएगा, उस मसाले को मैं डालूँगी दाल में। और ये देखें बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। तो चलें अब दाल को देख लेते हैं। दाल को पकते हुए तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। बहुत अच्छी तरीके से ये कुक हो चुकी है। इसका पानी देखें ड्राई हो चुका है और बीच बीच में मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से चेक करती रही हूँ। और अब इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ अचारी मसाला और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा इस दाल के अंदर। इसको मैं कर दूँगी मिक्स और मसाले को मिक्स करते हुए मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून मज़ीद नमक, क्योंकि मैंने दाल में नमक नहीं डाला था। और इसको मसाले को मिक्स करते हुए मैं इसको थोड़ा सा मैश करूँगी दाल को। और ये बहुत अच्छी तरीके से गल गई है। दाल थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले सकती है आपकी गलने में। तो ये देखें इस तरह से इसको मैश करना है। पूरी दाल को मैश नहीं करूँगी, थोड़ा सा थोड़ी सी बस दाल को मैश करना है ताकि इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आए। हाफ़ कप मैंने इसमें पानी डाला है और अब इसको मैं कवर करके रखूँगी। इस तरह से मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। और मिक्स करने के बाद मैं इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर करके रखूँगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए पानी का और पूरे फ्लेवर इसमें आ जाए। और ये देखें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये कुक हो चुकी है। 3 से 4 बार इसमें बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हरा धनिया चॉप किया हुआ, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसका। और इसको भी मैं मिक्स कर दूँगी। और मिक्स करने के बाद अब इसको मैं हल्की आंच पे दम पे रखूँगी और जब तक मैं कर लूँगी तड़के की तैयारी। बहुत ही लाजवाब इसके अंदर हमें तड़का लगाना है। और इसके लिए मैंने लिए हैं 5 से 6 लहसुन के जवे, जिसको मैंने बीच बीच में से कटिंग कर लिया है। और हाफ़ कप मैंने ऑयल लिया था और हल्का सा कलर आने पे हरी मिर्चें इसके अंदर डाल दूँगी। और हरी मिर्चों पे भी जब हल्का सा कलर आ जाएगा तो फिर मैं इसको टर्न करूँगी। और ये देखें नीचे से देखें कुक हो चुकी हैं और इस तरह से ये वाइट हो रही हैं। अब इसको भी मैं टर्न कर दूँगी। मसाला इसका जलना नहीं चाहिए। लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही थी और अब मैंने फ्लेम को ऑफ़ करके इसमें डाल दी है लाल कश्मीरी मिर्चें।
बहुत ही अच्छा कलर आएगा इसका इस ऑयल में। और अब मैं इसको दाल पे इस तरह से तड़का लगा दूँगी, बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ ये दाल बनके तैयार हुई है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबूदार बनी है। और यकीनन आपको ये देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितनी अच्छे कलर के साथ ये बनी है। मेहमानों के आगे ये बहुत ही मज़े की लगेगी। हरी मिर्चें इसकी फुल फिल हुई हुई हैं मसाले के साथ। और ये तंदूर की रोटी के साथ और चपाती के साथ बहुत ही मज़े की लगेगी। आपके दस्तरखान को ये लगा देगी चार चाँद। तो इसको ज़रूर बनाइएगा, अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में आमिर को, मुझे और मेरे मुल्क पाकिस्तान को याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह एक और बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।